क्योंकि लड़ाई दो देशों के बीच है नहीं, ये लड़ाई यूक्रेन और रसिया की तरह नहीं है। ये लड़ाई कुछ हद तक इजराइल और हमास की लड़ाई मानी जा सकती है। इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने यह कर दिया, कांग्रेस के कुत्ते सोशल मीडिया पर कूद रहे हैं, 1971 में 10 दिन में पाकिस्तान को दश्ते नाबूद कर दिया। ऐसे ऐसे खैरात के पिस्सुओं को क्या कहा जाए। हमारी सेना सुप्रीमो ने बार बार कहा कि 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारा था और हम आगे भी आतंकवादियों को ही नष्ट करना चाह रहे हैं। तो समझिए कि युद्ध 48 घंटे के लिए सिर्फ इसलिए रुका कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा और हम आतंकवाद को भी कूटते रहेंगे, मारते रहेंगे। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय सेना के तीनों टुकड़ी के सुप्रीम कमांडरों ने भारतीय मीडिया के माध्यम से दुनिया के अंदर जो नैरेटिव पैदा कर दिया है वो अद्भुत है। पिछले 48 घंटे में जिन लोगों ने एक भ्रम पैदा किया, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र किया, उसकी हवा भी निकाल दी। ये साबित करके, ये संदर्भित करते ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच है ही नहीं। इंडियन आर्मी ने जो साफ साफ संदेश दिए वो बड़ा क्लियर था। हमारी सेना प्रमुखों ने, विशेष रूप से हमारी वायु सेना ने जो मैसेजिंग किया, क्योंकि कुटाई उसी ने ज्यादा की है, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान के साथ थी नहीं, हमारी लड़ाई तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ थी नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद की हमारी लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी कूद गई और फिर हमने पाकिस्तान के इंटरनल पार्ट, रावलपिंडी तक के अंदर घुस घुस करके पाकिस्तान को मारा। साक्ष्य और सबूत के संग भारतीय सेना ने फिर वो सब चीजें कह दी, वो सबूत दे दिए, दुनिया भौचक रह गया। इस लड़ाई को अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लड़ाई दो देशों के बीच है नहीं, ये लड़ाई यूक्रेन और रसिया की तरह नहीं है। ये लड़ाई कुछ हद तक इजराइल और हमास की लड़ाई मानी जा सकती है, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण है। और भारत जिस आतंकवाद का खात्मा कर रहा है, उसे खत्म करने के लिए तो बेचैन अमेरिका भी रहा है। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीमो ने, एयर मार्शल ए.के. भारती ने आज जो स्टैंड लिया, अकस्मात एक मीडिया कर्मी के सवाल के जवाब में ए.के. भारती ने जो बात कही, वो पूरी दुनिया और भारत के अंदर मौजूद भारत द्रोहियों की चूल्हे हिला देने वाली है। ये फिर साबित हुआ कि हमारी आर्मी के सुप्रीम कमांडरों के अंदर भारत की संस्कृति की कितनी मजबूत लेयर जमी हुई है। भारती साहब ने, एयर मार्शल भारती साहब ने एक सवाल का जवाब दिया। दरअसल मीडिया के पत्रकार ने बड़ी सलीके से इस बात को समझने की कोशिश की। कल आपका थीम लाइन शिव तांडवम था, भगवान शिव का तांडव। आज आपका थीम लाइन रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्ति है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। इस संदर्भ को जो छुआ एक पत्रकार ने, उसका जवाब जो एयर मार्शल भारती ने दिया, पहले उसे सुन लीजिए, तब समझ में आएगा कि हमारी सेना कहां जा रही है और हमारी सेना कह क्या रही है। रामकृष्ण शिव तांडव के साथ रामकृष्ण पर कहां ये बात गई, जरा इसको पहले समझिए। दिया जा रहा है तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। क्या संदेश जान, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। एयर मार्शल भारती जो कह रहे हैं उसे आपने समझा गौर से। दरअसल एक पत्रकार ने पूछा कि संदेश क्या है, आप कल शिव तांडव दिखा रहे थे हमें, आज आप रामधारी सिंह दिनकर को सुना रहे हैं,
मतलब कल आप शिव के तांडव की बात कर रहे थे कि तांडव किया हमने, आज आप कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो कृष्ण के शब्दों की व्याख्या करते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जीवन जय की विजय होगा। अब आप ये क्या कहना चाहते हैं? दरअसल कृष्ण ये समझाने की कोशिश करते हैं, जब वो दुर्योधन को समझाने में असफल हो गए, द्रौपदी ने जब कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप तो समझौता करने जा रहे हो, आप समझौता करने जा रहे हो, लेकिन हमारे साथ हुई अन्याय का क्या होगा? दुशासन और दुर्योधन ने जो हमारे साथ किया उसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा था कि द्रौपदी, मैं युद्ध हर संभव रोकने का प्रयास करने जा रहा हूं, लेकिन दुर्योधन युद्ध नहीं मानेगा इसकी गारंटी थोड़ी दे रहा हूं। तो वही बात है कि भारत ने पाकिस्तान को बार बार समझाया कि आतंकवाद पर लगाम लगा लो। अब भारत ने कह दिया है कि हर आतंकी गतिविधि को युद्ध माना जाएगा। जरा फर्क को समझिए। जो आज कांग्रेस और उसके खैरात पर पलने वाले गुंडे उत्पात मचा रहे हैं, इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने यह कर दिया, कांग्रेस के कुत्ते सोशल मीडिया पर कूद रहे हैं, 1971 में 10 दिन में पाकिस्तान को दश्ते नाबूद कर दिया। ऐसे ऐसे खैरात के पिस्सुओं को क्या कहा जाए? इंदिरा 71 का युद्ध 10 दिन में नहीं हुआ, महीनों रुका। भारत ने उसके लिए कई तरह के स्ट्रेटेजी की तैयारी की। बीच में बरसात आ गया, तो उस समय के सेना प्रमुख ने इंदिरा गांधी को रोका था। खैर, इसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इन मूर्खों को। और ये पाकिस्तान और भारत के तब के युद्ध का मामला नहीं है। आज फिर हमारे सेना प्रमुखों ने साफ कर दिया, जब उनसे पूछा गया कि युद्ध कहां जाएगा, उन्होंने कहा पहले के युद्ध और आज के युद्ध में फर्क है। इसीलिए उन्होंने याचना नहीं अब रण होगा की बात सुनाई, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। उस संघर्ष में क्या कुछ होगा, उसमें उन्होंने साफ भी कह दिया कि इस संघर्ष में क्या कुछ होगा। लेकिन फिर आज उन्होंने जो राम वाला कथन सुनाया, उसको फिर से एक बार सुनिए और कितनी बारीकी से कह रहे हैं, जैसे अकस्मात पूछे गए सवाल का जवाब दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। और एयर मार्शल भारती ने जो बात कही, वो साफ संकेत दे दिया कि विनय इस जड़ को, इस मूर्ख को, समुद्र जैसे इस मूर्ख को, पाकिस्तान जैसे मूर्ख को बस जूता मार करके समझाया जा सकता है। ये अपने आप में ही काफी है। हमारे एडमिरल ने, एयर मार्शल ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान जैसा जुतखोर जो है, लतखोर जो है, ये जड़ जो है, ये मूर्ख जो है, इसको जूते मारने के अलावा कुछ भी नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम, इस पृथ्वी पर जितने भी महाग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें राम से ज्यादा मर्यादित जीवन जीने का किसी के पास मिसाल नहीं है। और उस प्रभु राम ने जड़ कहा था, मूर्ख कहा था कि मूर्ख व्यक्ति को जुतियाने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसको भय बिन होए न प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं होता। लेकिन प्रभु राम के सामने फिर घुटने के बल समझाया जब उसे जुतियाया जाने लगा। तो इसीलिए हमारे एयर मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान को जुतियाए बिना कुछ हो नहीं सकता, और हम जुतियाने के लिए तैयार हैं। हम इस कदर पाकिस्तान को जुतियाएंगे कि अब इतिहास याद रखेगा। इसीलिए जो ये भ्रम पाल रहे थे कि युद्ध खत्म हो गया, आज फिर हमारे तीनों सेना के सुप्रीमो ने ये संदेश दे दिया कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान से है ही नहीं, पाकिस्तान की जनता से हमारी लड़ाई है ही नहीं। और तीनों सेना सुप्रीमो ने इस बात को लेकर, हमने पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई नहीं की। हमने वेरी फर्स्ट डे पाकिस्तान के अंदर घुस करके, उसके मतलब बाहर से ही हमने अपने ड्रोन से पाकिस्तान की आतंकवादी जो
बेस है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये प्रयास ही नहीं किया, हमने पाकिस्तानी सेना के साथ कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। जैसे कृष्ण कहते हैं कि लड़ाई जो है वो वहां अन्याय और न्याय के बीच था, धर्म और अधर्म के बीच थी। अधर्म के साथ द्रोणाचार्य खड़े हो गए, कृपाचार्य खड़े हो गए, अधर्म के साथ भीष्म पितामह खड़े हो गए, अधर्म के साथ जो खड़ा हुआ, कर्ण अधर्म के साथ खड़ा हुआ, और सब तो अंत में उनकी दुर्गति हुई। तो जो बात भगवान कृष्ण ने कहा वही बात हमारी सेना प्रमुखों ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ अधर्म के खिलाफ है। पाकिस्तान अधर्म पाल रहा है, इसीलिए पाकिस्तान का भी पस्त होना जरूरी है। इतना क्लियर संदेश उन्होंने दिया इस पूरे प्रकरण में कि संदेश साफ है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, पाकिस्तान की सेना या आम जनता से नहीं है। फिर उनसे पूछा गया ड्रोन के बारे में, उन्होंने कहा एक भी उसका ड्रोन हमारे किसी भी चीज को क्षति नहीं पहुंचा पाया। और उसके बाद जो हमारे सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल गुप्ता ने जो बात कही, सेना सुप्रीमो, उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसका महत्व तो यह है कि हमने पहलगाम में पाप को नष्ट किया, दुनिया को मैसेज दिया कि हमने आतंकवाद का कैसे खत्मा किया, एलओसी के अंदर हम उसको पार किए बिना ही हमने सब कुछ निपटाया। हमने पाकिस्तान के कई ड्रोन गिराए, लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाई रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल से हमने उसके एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 140 करोड़ की जनता हमारे साथ है और हमें इस बात का भरोसा है और यही हमारा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद एडमिरल प्रमोद से लेकर के एयर मार्शल भारती ने, इन सब ने जो साफ किया वो ये कि किस तरह से भारत ने चीन निर्मित मिसाइलों को और तुर्की निर्मित मिसाइलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और ये संदेश दिया कि हमारी लड़ाई, बार बार कह रहे हैं, हमारी सेना सुप्रीमो ने बार बार कहा कि 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों को मारा था और हम आगे भी आतंकवादियों को ही नष्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए अब पूरा सबूत आने लगा पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान ही वो पूरा सबूत देने लगा कि किस तरह से हमने उसकी ठुकाई की है और हमने कैसे उसे तबाह कर दिया है। ये बात इंडियन आर्मी जो बात कह रही है उसे जस्टिफाई पाकिस्तान खुद कर रहा है और पाकिस्तान ये खुद बता रहा है कि हमें भीषण, हमें अंदर तक मारा जा रहा है, अंदर तक हमें कूटा जा रहा है, हमारे एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान को की क्या दुर्गति हुई ये अब विदेशी मीडिया भी बता रहा है। और एक एक फैक्ट को जरा समझिएगा कि इंडियन आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत दिए वो सबूत कोई इधर उधर से नहीं है। ये सबूत देखिए कि कहां कहां से आ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्टर जो है वो जाकर के मुद्रित पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डा है वो कैसे नष्ट हुआ है उसकी पूरी व्याख्या कर रही है। ये साक्ष्य और सबूत दुनिया का है और खुद पाकिस्तान बता रहा है कि हमारे आतंकवाद के बेस को कैसे खत्म कर दिया। सुनिए इस जिहादी उन्मादी थोड़ी सी एक तारीफ करना बताना चाहता हूँ, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें वसूल हुई हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां ये जो जिहादी बता रहा है जैश ए मोहम्मद के सुप्रीमो मसूद अजहर के अड्डे पर किया, उसके परिवार के 12 लोगों को शहीद कर दिया। ये कह रहा है जैश ए मोहम्मद सबसे बड़ा आतंकी था। और उसके बाद मुरीदके, ये मुरीदके में ही जो बीबीसी की रिपोर्टर जो घूम रही है, ये मुरीदके का वही अड्डा है जो लश्कर तैयबा का है। यही 2 आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जिसने पिछले 15-17 सालों से, यूं के पिछले 20 सालों से
जिस आतंकी संगठन ने पूरे भारत में तबाही लाई। सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान जो लगातार भारत में जो आतंकी हमले होते रहे, जो अलग अलग सीरियल ब्लास्ट होते रहे, वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा उसकी जिम्मेदारी लिया करता था। उससे पहले संसद पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी उनकी भूमिका थी। मुंबई पर आतंकी हमला में भी उनकी भूमिका थी। अब सोचिए, भारत की सेना सुप्रीमो ने इस बात को सामने रखा, इसीलिए कहा कि हम सिर्फ आतंकवाद को नष्ट कर रहे थे। इसीलिए कोई अमेरिका, कोई यूरोप, बात को जरा गंभीरता समझिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भारत आ गया, उनके लिए साफ संदेश है कि किसी ट्रंप के प्रभाव में भारत नहीं आया। भारत ने सिर्फ ये कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से थी, हम आतंकवाद को निपटा रहे थे और आतंकवाद को ही निपटाएंगे। बीच में पाकिस्तानी आर्मी आई, हमें पाकिस्तानी आर्मी की कुटाई करनी पड़ी। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी जनता से नहीं। अब पूरी तरह समझिए कि फिर 48 घंटे का ब्रेकअप क्यों हुआ। 48 घंटे का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि भारत की लड़ाई आतंकवाद से थी, उसमें पाकिस्तानी आर्मी आ गई। तो अब अमेरिका कह रहा है कि तुम जो अंदर घुस करके मार रहे हो, क्योंकि रावलपिंडी गृह रक्षा मंत्री ने कहा कि रावलपिंडी में घुस करके हमारी सेना ने मारा है। तो इंटरनली जब रावलपिंडी में घुस करके मारा पाकिस्तान के आर्मी को, तो पूरी तरह से इससे प्रभावित पाकिस्तान होने लगा, बड़े बड़े विध्वंस होने लगे। तो फिर ये लगा फिर तो मानवता प्रभावित हो जाएगी। इसीलिए भारत से आग्रह किया गया, क्योंकि पाकिस्तान घुटने के बल आया, पाकिस्तान कलपते हुए रोते हुए अमेरिका के पास कहा, माई बाप हमें बचा लीजिए, हमें पैसा दीजिए, हम तो भुखमरी से मर रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो पैसा दिया गया वो जीविकोपार्जन के लिए दिया गया, वो युद्ध में इसे खर्च ना करे। इसीलिए भारत से आग्रह किया गया कि युद्ध विराम किया जाए, क्योंकि युद्ध तो शुरू हो चुका था। अब भारत ने इसके लिए तैयारी इसलिए की कि हम इसलिए रुक रहे हैं कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा। तो समझिए कि युद्ध 48 घंटे के लिए सिर्फ इसलिए रुका कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा, और हम आतंकवाद को भी कूटते रहेंगे, मारते रहेंगे, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है। ये बात इंडियन आर्मी ने साफ साफ कह दिया। इसका मतलब है कि भारत की लड़ाई आतंकवाद को जड़ से खत्म होने की जो थी वो रहेगी, और इस लड़ाई को अब भारत जड़ से खत्म करके ही मानेगा। ये बात इंडियन आर्मी ने साफ साफ कहा, और इसीलिए प्रभु राम के उस बात की ओर इशारा करते हुए साफ कहा कि जो समुद्र के सामने में जो प्रभु राम यात्रा कर रहे थे कि बिना न मांगत जलधि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया कि भय के बिना प्रीत नहीं होगी, और अब हम जब आतंकवादी को मारेंगे उसमें यदि बीच में पाकिस्तानी सेना आएगी तो हम उसे और तबाह कर देंगे। और इसीलिए संकेत किया अब जो आगे लड़ाई होगी वो सामान्य नहीं होगी। इसीलिए भ्रम फैलाना, इस देश के खिलाफ किसी भी ढंग की साजिश करना, ये बहुत खतरनाक था। और मुझे लगता है कि षड्यंत्र से देश के खिलाफ इस साजिश करने वालों की भी पहचान होनी चाहिए, जिसने भारत और भारत की सरकार, भारत की सेना का अपमान करने की कोशिश की। अब इंडियन आर्मी ने संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को, इस इस्लामिक आतंकवाद को हम अब जड़ से खत्म करके ही मानेंगे। यही संदेश बहुत बड़ा है, और इस संदेश से, इस डिटर्मिनेशन से दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत युद्ध नहीं कर रहा है, भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए ये अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहा है। तब आपको याद करना चाहिए प्रधानमंत्री की वो बातें। एक पूरा नैरेटिव देश के खिलाफ चलाया गया, और पूरी साजिश नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई कि मोदी ने घुटने टेक दिए। कमाल की बात यह है कि तमाम राष्ट्रवादियों ने भी प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री पर से भरोसा डिगा। भारतीय सेना ने जो कुछ भी आज कहा है वो अपने प्रधानमंत्री के उस डिटर्मिनेशन के लिए। भारतीय सेना ने जो कुछ भी कहा है वो नरेंद्र मोदी के उसी बात की ओर इशारा कर रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में जाकर के यही तो कहा था ना कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, और आतंकवाद को हम जड़ से खत्म करके ही मानेंगे। आतंकवाद और उसके बैकर्स अब ये जान ले कि उन्हें हम ऐसी सजा देंगे जो उनके कल्पना से परे होगा। पाकिस्तान से लड़ाई की बात नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं की। मोदी ने हमेशा पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद से बात की, और यही कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद और उसके बैकर्स को अब हम वैसी सजा देंगे कि जिसकी वो कल्पना नहीं की होगी। आप मधुबनी में प्रधानमंत्री की बात को याद कीजिए। इंडियन आर्मी ने प्रधानमंत्री के उस संदेश से अलग हट करके कुछ कहा ही नहीं है, जो बात प्रधानमंत्री पहले कह चुके हुए। From the soil of Bihar,
India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. अब यहां आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि भारत छोड़ेगा नहीं, और अंग्रेजी में जब उन्होंने कहा था बिहार में तो संदेश साफ था कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड को बिहार के सॉइल से कहना चाह रहा हूं कि आतंकवाद को छोड़ा नहीं जाएगा। उससे पहले जो मजबूत संदेश दे चुके थे वो अपने आप में महत्वपूर्ण था। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इतनी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर कैसे भरोसा नहीं किया सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवाद और उसके बैकर्स को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा होगी, और हमारी आर्मी अब वही कल्पना से बड़ी सजा उन्हें दे रही है। इसीलिए इस बात की गंभीरता को हमें और आपको बहुत ही भरोसे के साथ समझने की जरूरत है कि इंडियन आर्मी ने अभी युद्ध रोका नहीं है। राम कृष्ण के संदेश से भारत बहुत कुछ संदेश दे रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सेना राम और कृष्ण में हुई है। ये जिहादी मानसिकता को, ये सेक्युलरिज्म के में पागल इन भारत द्रोहियों की चूलें हिला देने वाली है। हमारी सेना सही मायने में अब लग रहा है कि हमारी सेना सिर्फ पाकिस्तान और उसके अंदर पल रहे आतंकवाद को नहीं, भारत के अंदर पल रहे भारत द्रोही, भारतीय संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, भारत की आत्मा को चोटिल करने वाले भारत द्रोहियों की भी चूलें हिला रही है। प्रभु राम और नटवर कृष्ण इस पूरे चीजों में इस माध्यम से संदेश दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, शिव तांडव का भी संदेश दिया है कि शुरुआत में शिव जब तांडव करेंगे, इस पूरे प्रकरण को समझिए, इंडियन आर्मी ने एक मैसेजिंग बहुत बड़ी दे दी है कि प्रभु राम ने संदेश दिया था कि भय बिन होय न प्रीत। तो प्रीत जो है भय के बिना नहीं होगा, जूता खाए हुए पाकिस्तान मानेगा नहीं। फिर कृष्ण की याद दिलाई कि संघर्ष बड़ा भीषण होगा, ये नहीं मान रहा, और शिव तांडव भी है इसमें। मतलब शिव जब तांडव करते हैं तो कुछ बचता नहीं। इतना मजबूत डिटर्मिनेशन भारतीय सेना का है तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ होना है। इसीलिए जब मैदान में अब इंडियन आर्मी उतर गई है तो भारत द्रोही तमाम ये सोशल मीडिया के वीर घर में घुस गए हैं। ये तमाम भारत द्रोहियों को अब समझ में आ गया है कि मोदी ने आर्मी को आगे कर दिया है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मनों को पस्त करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि भय के बिना कोई प्रीत नहीं होती। ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये संदेश भारत के अंदर पल रहे सांपों के लिए भी है, भारत के अंदर पल रहे भारत द्रोहियों के लिए भी है। लेकिन एक ही बार में सब नहीं निपटाए जाएंगे, लेकिन समय यही है। भारत के बाहर जो दुश्मन है उससे कम खतरनाक भारत के अंदर का दुश्मन नहीं है। भारत के अंदर के दुश्मन की पहचान करने में आपको, हम सबको सेना की मदद करनी है। एक तरह से इंडिकेशन हमारे सेना सुप्रीमो ने यह भी दिया है। चलिए, धर्म की ये लड़ाई अभी जारी है। राम और कृष्ण में होते हुए भारत की ये लड़ाई अत्याचार, अन्याय और अधर्म के खिलाफ जारी है। हमारी सेना ने यह संकेत दे दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।